हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और अपने अध्ययन में बराबर लगे हुए होंगे। तो चलिए अध्ययन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चल रहा था विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार। परिवहन में हम पढ़ रहे थे स्थलीय परिवहन, और स्थलीय परिवहन में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सड़क परिवहन। स्थल परिवहन का दूसरा भाग रेल परिवहन, जिसका अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने रेल परिवहन की मुख्य मुख्य चीजों को पढ़ा था, उनकी आधारभूत चीजों को पढ़ा था, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में उसका अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो देखिए शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग है, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का पहला रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब देखिए इसके नाम से समझने का प्रयास कीजिए कि ट्रांस का मतलब क्या होता है। ट्रांस का मतलब होता है पार करने वाला। पार करने वाला अर्थात संपूर्ण साइबेरिया को पार करने वाला रेल मार्ग। अब साइबेरिया है वो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग को अधिकांशतः कवर किए हुए है। रूस के मध्य और पूर्वी भाग में स्थित है। साइबेरिया जो है इसका क्षेत्रफल है 131 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा भूभाग है। साइबेरिया है वो बहुत बड़ा भूभाग है, जिसका क्षेत्रफल है 131 लाख वर्ग किलोमीटर। अपन इसकी भारत के संदर्भ में तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए भारत से कितना बड़ा है। इतने बड़े भूभाग को पार करने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कहां से कहां तक है ये? रूस के लेनिनग्राड, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। रूस के लेनिनग्राड, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। अब देखिए मानचित्र के माध्यम से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, यह है बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, रूस के पश्चिमी भाग में। यहां से यह प्रारंभ होता है और रूस के सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9,560 किलोमीटर। 9,560 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 9,560 किलोमीटर। कहां से? व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड तक। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब ये रेल मार्ग, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में प्रारंभ होकर यह 1905 में पूरा हो गया। 1891 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1905 में पूरा हो गया, लगभग 15 वर्षों में। फिर 1945 में इसका दोहरीकरण करके विद्युतीकरण कर दिया गया। दोहरीकरण से आप समझ पाएंगे कि दो तरफा रेल मार्ग बिछा दिया गया, जिसमें बिना किसी अवरोध के अनवरत गति से परिवहन किया जा सके।
तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो व्लादिवोस्टॉक प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक से शुरू होता है। व्लादिवोस्टॉक से ये एक कृषि केंद्र चीता पहुंचता है, चीता से ओमास्क, ओमास्क से रूस की राजधानी मॉस्को, जो एक औद्योगिक प्रमुख औद्योगिक नगर है, मॉस्को से लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। तो रूस में स्थित संपूर्ण साइबेरिया को पार करते हुए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कहां स्थित है? कनाडा में। कहां स्थित है? कनाडा में। अब एक बार थोड़ा सा आप पहले की जो क्लासें हैं उनमें सोचेंगे तो हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे विश्व के प्रमुख महामार्ग, उनमें हमने पढ़ा था ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग वैंकूवर नगर को किससे जोड़ रहा था? सेंट जॉन नगर से। तो सेंट जॉन नगर और वैंकूवर नगर को जोड़ने वाले ट्रांस कैनेडियन महामार्ग के ठीक बराबर ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग चलता है। दूसरी तरफ देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक समानांतर बिछा हुआ है, ठीक समानांतर फैला हुआ है, जो कनाडा के अटलांटिक महासागर तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स नगर को कनाडा के पश्चिम में वैंकूवर नगर से जोड़ता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। या यूं कहें अटलांटिक महासागर तट पर स्थित हैलिफैक्स को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर। कितनी है? 7050 किलोमीटर। निर्माण कब हुआ? 1886 में। 1886 में एक विशेष प्रकार की संधि के तहत, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया के देशों को संघ राज्यों के जो क्षेत्र थे उनके साथ जोड़ने के लिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण किया गया। तो समझ पाए होंगे आप कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अरे बच्चों, अब आता है उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों को हमने कितने भागों में बांटा? 3। पहला है उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, तीसरा है दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो एक बार नक्शे की तरफ देखें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा है। तो इसमें जो सबसे उत्तर में है उसको हमने नाम दे दिया उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। जो मध्य वाला है उसको हमने नाम दे दिया मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, और जो सबसे दक्षिण में है उसको हमने नाम दे दिया दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। चलिए अब इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है? न्यूयॉर्क को सिएटल से। न्यूयॉर्क बंदरगाह नगर है जिसको सिएटल बंदरगाह नगर से जोड़ता है। अगला देखिए, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको? न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह नगर से जोड़ता है। तीसरा देखिए, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको जोड़ता है? न्यूयॉर्क को लॉस एंजल्स के साथ। देखिए, यह न्यूयॉर्क है अटलांटिक महासागर के तट पर बंदरगाह नगर। अब सबसे उत्तर में उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है और सिएटल बंदरगाह नगर तक जाता है।
तो देखिए, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुआ, न्यूयॉर्क से पश्चिम में चलना प्रारंभ हुआ, पश्चिम में ये पिट्सबर्ग जो विश्व का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है, विश्व का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग पहुंचता है। पिट्सबर्ग से ये मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित, ये है मिशिगन झील, और इसके दक्षिण में स्थित शिकागो एक औद्योगिक नगरी है, शिकागो पहुंचता है। शिकागो से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेयरी प्रदेशों में स्थित सेंट पॉल और बिस्मार्क नगर होते हुए सिएटल नगर तक जाता है। कौन सा रेल मार्ग? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद आता है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो तक उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग एक साथ ही चलते हैं। शिकागो के बाद यह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और दक्षिण में मिसौरी नदी के तट पर स्थित ओमाहा नगर पहुंचता है, और उत्तरी जो है वो उत्तर की तरफ सेंट पॉल की तरफ चला जाता है और ये ओमाहा की तरफ आ जाता है। ओमाहा से पश्चिम की तरफ बढ़ने के बाद पठारी प्रदेशों में स्थित चेनी नगर पहुंचता है। चेनी नगर से चलने के बाद रॉकीज पर्वत के इंसास दर्रे से गुजरता हुआ साल्ट लेक सिटी पहुंचता है, और साल्ट लेक सिटी से सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह नगर पहुंच जाता है प्रशांत महासागर के तट पर। तो यह है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला आता है जो दक्षिण में स्थित है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो न्यूयॉर्क को न्यू ऑरलियंस होते हुए लॉस एंजल्स तक जोड़ता है। अटलांटिक महासागर के तट पर न्यूयॉर्क को, पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर लॉस एंजल्स नगर से जोड़ता है न्यू ऑरलियंस होते हुए। अब लॉस एंजल्स अमेरिका का ही नहीं अपितु विश्व का प्रमुख फिल्म उद्योग केंद्र है। जिस प्रकार से भारत का मुंबई है, उसी प्रकार से लॉस एंजल्स अमेरिका का प्रमुख फिल्म उद्योग केंद्र है। तो ये हमने तीनों पढ़े संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब इसके बाद हम लोग आगे चौथा रेल मार्ग आता है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। पहले हमने तीन पढ़े, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब अगला आता है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के सुदूर पूर्वी बंदरगाह नगर सिडनी को पश्चिमी बंदरगाह नगर पर्थ के साथ जोड़ता है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ऑस्ट्रेलिया में ये सिडनी से प्रारंभ होता है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे पार करता हुआ ब्रोकन हिल नगर पहुंचता है। ब्रोकन हिल नगर से पीटरबोरो और पोर्ट पीरी नगर होते हुए ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खदानें कालगुरली और कुलगार्डी होते हुए पर्थ पहुंचता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे को पश्चिमी किनारे से जोड़ता है, या यूं कहें पूर्वी बंदरगाह नगर को पश्चिमी बंदरगाह नगर के साथ जोड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, या यूं कहें दक्षिणी सीमा के समानांतर बिछा हुआ है। तो यह था ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसके बाद आता है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब यह ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये पेरिस, स्ट्रेसबर्ग, बुडापेस्ट, बेलग्रेड को इस्तांबुल से जोड़ता है। पेरिस,
स्ट्रेसबर्ग, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक जाता है। इसके बाद जो एशियाई देश हैं, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करने हेतु इस रेल मार्ग को आगे तक प्रस्तावित किया गया है, या यूं कहें एशियाई देशों के साथ इसे जोड़ने का भी प्रस्ताव है। तो ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रस्तावित है। अगला आता है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग भी प्रस्तावित है, पूरा नहीं हुआ। देखिए, केप काहिरा रेल मार्ग के दो पार्ट हैं, एक उत्तरी पार्ट, एक दक्षिणी पार्ट। उत्तरी पार्ट दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित मिस्र में अपने नील नदी के तट पर काहिरा से शुरू होता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी के तट पर काहिरा से शुरू होता है और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित केप टाउन तक पहुंचता है। अब देखिए, इसके दो भाग हैं। एक तो उत्तरी भाग जो काहिरा से लेकर कहां तक जाता है, विक्टोरिया झील तक। विक्टोरिया झील तक। विक्टोरिया झील तक, यानी बीच में विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के उत्तर वाला भाग है वो उत्तरी भाग और दक्षिण वाला दक्षिणी भाग। तो विक्टोरिया झील के उत्तर में मिस्र और सूडान, विक्टोरिया झील के उत्तर में मिस्र और सूडान में उत्तरी भाग बना हुआ है। उसके बाद दक्षिण में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी भाग बना हुआ है। बीच का जो भाग है वो घने जंगलों से युक्त है, घने पठारी प्रदेशों से युक्त है, घने पर्वतीय प्रदेशों से युक्त है, जिसके कारण अभी तक वहां पर रेल मार्ग बनाना संभव नहीं हुआ है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई है 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर। अब देखिए, विक्टोरिया झील के दक्षिण में जो दक्षिणी भाग है वो जिम्बाब्वे के बुलवांथो से शुरू होता है। जिम्बाब्वे के बुलवांथो से शुरू होता है और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खदानें किम्बरले खदान और दक्षिण अफ्रीका के खनन क्षेत्र, खनन उत्खनन वाले क्षेत्र जोहान्सबर्ग होते हुए केप टाउन तक जाता है। तो इस प्रकार से ये जो केप काहिरा रेल मार्ग है ये भी प्रस्तावित है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके दो भाग निर्मित है, उत्तरी भाग मिस्र और सूडान में, दक्षिणी भाग जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसका अध्ययन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।